हेलो कह रहे थे आप। माय डियर स्टूडेंट, ठीक ऋत्विक, आज क्लियर आप हुआ लोगों के कि सामने मैं समझा दूं, अभी लिख दूं? मैं जी सर, हो ऑर्गेनिक गया, केमिस्ट्री लिखा हुआ है सर ये। क्लास 11 ओके हाँ, तो डायरेक्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन है। चैप्टर में ओके, अल्काइंस तो चलिए हम लोग कराने और जा कोई रहे डाउट तो नहीं है किसी को? जब बाकी अल्काइंस लोग तो किए ही टॉपिक नहीं है, तो कराने डाउट जा कहाँ रहे से आएगा? ध्यान दीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जनरल फार्मूला इसका CnH2 है। अल्काइंस का जीएफ क्या है? कुछ इससे CnH2 - 2। कंपाउंड, कुछ इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड को हम लोग गेट टुगेदर हो लें उस कंपाउंड जीएफ से, मींस फिर हम आगे बढ़ते हैं। CnH2 - 2। नोमेनक्लेचर में थोड़ा आपके सा हम सामने चलेंगे। मैं देखो, रवि रंजन पहला कंपाउंड, इसमें क्या होता है? केमिस्ट्री का ट्रिपल टॉपिक बॉन्ड लेकर होता मैं है। आया हूँ। कार्बन और कार्बन के अल्काइंस बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता मजे है। से पढ़िए और बैलेंसी समझने कंप्लीट की के लिए कोशिश हाइड्रोजन कीजिए, लिख दिया गया मजा आएगा और तो समझ में पहला आएगा। कंपाउंड अल्काइन का ये है, अल्काइंस जिसमें मैं N = रवि 2 रंजन हम आपके लेते हैं। सामने अल्काइंस लेकर आया हूँ। अल्काइंस समझिए, जनरल फार्मूला CnH2 - 2 यहाँ लिखा एसिटिलीन होगा। इसका कॉमन नेम है, जीएफ ट्रिपल और बॉन्ड है। इथाइन IUPAC कम से नेम कम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए अल्काइंस में। इसका IUPAC नेम है। और एसिटिलीन कॉमन नेम है। अब इसका देखो, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड IUPAC जहां नेम। भी है इसका एसिटिलीन हम बोलेंगे। अब एक छोटा सा कंपाउंड आपको दे रहे हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए या मत दीजिए, ब्यूटोइन, हम लोग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटोइन, 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 सॉरी, इसका नाम हो गया ब्यूटोइन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये तो IUPAC नेम आपने बता दिया, कॉमन नेम क्या हो गया? थोड़ा वो भी आना चाहिए, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम, एनीवन कॉमन नेम? ये 3 कार्बन है, H हो गया, H3 हो गया। ये तो इजीली कोई बता देगा प्रोपाइन है, या प्रोपोन वाइन बोलेंगे, या इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपाइन। फर्स्ट कार्बन पे होता है, मेन चेन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? यहां पर एक चीज समझ लीजिए, जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कॉमन नेम में। मान लीजिए कि कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ दे और आपको आता है IUPAC नेम, और कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ दिया तो आप गए। क्वेश्चन का तो कोई हिसाब नहीं है, कॉमन नेम से पूछ सकता है, IUPAC से, दोनों पूछ सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड पर ध्यान देना होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, इस ट्रिपल बॉन्ड को हमने कहा, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलीन कहते हैं कॉमन नेम में। एसिटिलीन ये कॉमन नेम में यूज करते हैं टर्म, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, दोनों और है। तो हम यहां पर लिखेंगे 2 है तो डाई मिथाइल एसिटिलीन कॉमन नेम हो गया। ये आपका कॉमन नेम हो गया, डाई मिथाइल एसिटिलीन। आप लेफ्ट राइट कार्बन काउंट कीजिए और एसिटिलीन, यहां देखिए ये 2 कार्बन है, इस 2 कार्बन को आपने एसिटिलीन लिख दिया, एक कार्बन बचा मिथाइल, आपने लिख दिया मिथाइल एसिटिलीन, दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम। अब मान लीजिए कि इस तरह से ये कंपाउंड दिया रहे, ये कंपाउंड दिया रहे, यहाँ H2 है, तो ये क्या नाम होगा इसका? कॉमन नेम बताइए। IUPAC तो सब लोग बता लेंगे। इथाइल एसिटिलीन। हाँ, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल। 2 कार्बन इधर बच रहा है, तो इसे हम लिख लेंगे इथाइल एसिटिलीन। वेरी गुड, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम में ही कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन के आंसर आते हुए स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। हम लोग अभी तक यही ऑब्जर्व किए हैं। इस तरह से IUPAC में मैक्सिमम स्टूडेंट जवाब दे देते हैं, कॉमन नेम में प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉमन नेम की ये इस तरह से आप सोचिए। मान लीजिए कि इस तरह से 3 कार्बन है,
और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर 2 कार्बन हमने डाल दिया। क्या कॉमन नेम होगा इस कंपाउंड का? कॉमन नेम बताइए। इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी इधर 2 कार्बन दैट इज इथाइल, इधर 3 कार्बन प्रोपाइल। तो हमने इथाइल, प्रोपाइल और एसिटिलीन, एसिटिलीन, वेरी गुड, ये कॉमन नेम हो गया। तो इस तरह से कॉमन नेम हम अल्काइन के कंपाउंड में इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम होने लगा तभी तो आयु वाला। हाँ गुड। बीच वाला जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। 1 2 3 4 ये पहले कार्बन पे तो दोनों ओर ट्रिपल बॉन्ड है, ग्रुप है, लेकिन अब दूसरा ग्रुप देखना है। अब फिर दूसरा जो ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे राइट साइड से है और 1 2 3 तीसरे कार्बन पे लेफ्ट साइड से है, इसलिए नंबरिंग हमारा तीसरे लेफ्ट साइड से शुरू होगा। ये भी ध्यान देना है आपको। 7 हो गया, 7 का रूट वर्ड क्या हो गया? हेप्ट। क्या नाम हो जाएगा? हेप्ट ट्राई 1 3 6 ट्राई आइन। गुड। 1,3,6 ट्राई वाइन, YNE, वाइन, ये नाम हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है। IUPAC में तो नंबरिंग दे करके नेमिंग कर देना है। कॉमन नेम थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि हम उसको कैसे। अच्छा एक चीज बताइए, आपका एक मोलिकुलर फार्मूला है, हम दे रहे हैं C5H8, C5H8, ये मोलिकुलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है MF। इसके जरा कितने आइसोमर हैं फटाफट 2 मिनट में बताएंगे मेरे को। आइसोमर कितने पॉसिबल हैं? सर 3 है क्या? 3 है। 3CH2, 3 2 5 और 5 2 7, 7 हो गया है ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर H, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया आपका पेंट 1 वाइन। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां लेके आ जाइए। 1 2 हो गया, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूट 1 वाइन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 वाइन, ये 3 आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। एक आप घर पे को प्रैक्टिस कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है स्कूल के। C6H10, इस कंपाउंड के आइसोमर कितने होंगे और मेरे को अगले क्लास में बता देंगे। ये प्रैक्टिस करेंगे, एक तरह से ये होमवर्क आप समझिए। अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते। क्या? अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। हम अल्काइन का प्रिपरेशन आइए बनाएंगे। कैसे बनाते क्या? हैं अल्काइन? अल्काइन ट्रिपल सबसे बॉन्ड। पहले फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से अल्काइन बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कैल्शियम कार्बाइड से कैसे अल्काइन बनाते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड से अल्काइन कैसे CaC2। बनाते हैं? ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। CaC2 को CaC2 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट करा दीजिए वाटर से। तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस और प्लस बन गया C2H2 और C2H2 बन गया इथाइन। यही एसिटिलीन है, इथाइन बोलते हैं इसको, इथाइन। ये बन गया हमारा अल्काइन का कंपाउंड। दिख रहा है? इससे कैल्शियम कार्बाइड से सबको दिख रहा है? समझ में सबको आ रहा है? वाटर आएगा, जरूर आएगा। विशनल डाइहैलाइड, कंसंट्रेट होकर के देखिए और कंसंट्रेट होकर के विशनल डाइहैलाइड फ्रॉम विशनल। मैं कई बार विशनल डाइहैलाइड यूज कर चुके हैं, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि विशनल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं।
तो ये हो गया हम CH2CH2Br इससे कहते हैं विशनल डाई हैलाइड। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। तो इसी को विशनल डाइब्रोमाइड। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH डालेंगे, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग डालते थे अल्कोहलिक KOH। एलिमिनेशन में डालते थे तो काम यहाँ भी वही है। विशनल डाई हैलाइड से हमें अल्काइन बनाना है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही है एक तरह से जो हम लोगों ने वहां पर किया था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहां ध्यान दीजिए, तो ये KBr एक ब्रोमीन हट जाएगा, KBr एक हटा, और इसका इस कार्बन का एक हाइड्रोजन हटेगा, H2O। ठीक है, H2O। तो यहां पर देखा आपने, हम इसका Br हटाएं या इसका हटाएं, इसका ये हटाएंगे तो इधर का हाइड्रोजन हटेगा, इसका हटाएंगे इसके इधर का, बात एक ही है। तो ये C डबल बॉन्ड C हो गया हमारा। तो हम किसी एक साइड का लिख सकते हैं। हमने सपोज मान लीजिए कि H और H लिख दिया, ये इधर का हाइड्रोजन ब्रोमीन हटा दिया, तो एक ही ब्रोमीन हटेगा ना। हम या तो इधर का या तो इधर का, एक ही हटेगा एलिमिनेशन में। अब 2 कार्बन में हम किसी को मान सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे कायदे से। हम इधर Br लिखें, इधर H लिखें, आप इधर Br लिख सकते हैं, इधर H लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो 2 कार्बन में चलता है। तो ये देखिए, ये हमारा जो कंपाउंड बन गया 1-ब्रोमोइथीन। एक Br हटा, फिर दूसरे Br को हटाने के लिए फिर अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे, तो वो तो आता ही है। Zn के साथ नहीं कर सकते? किसके? नहीं, Zn जिंक के साथ करोगे तो ZnBr2 निकलेगा, तो डबल बॉन्ड आएगा ना। हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। मान लीजिए कि ZnBr2 निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वापस Br हटाओगे ना। हाँ, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमें डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की ओर जाना है। तो फिर हाइड्रोजन कैसे हटाएंगे? हाइड्रोजन नहीं ना। तो यहां देखिए, डबल बॉन्ड से हमें ट्रिपल बॉन्ड की ओर जाना है। तो फिर यहाँ 2 प्रोसेस है, यहाँ पे 2 प्रोसेस है। एक तो एलिमिनेशन से फिर दोबारा आप जाइए, और नहीं तो एक रिएजेंट याद रखिए जिसका नाम है सोडामाइड। सोडामाइड Na+ और NH2-, इसे कहते हैं सोडामाइड। NaNH2। अब ये सोडामाइड के प्रेजेंस में यहां पे ये हट जाएगा, और ये डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड आ गया। NaBr और NH2 हट जाता है। NaBr आप लिखिए ना लिखिए, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, NaBr ये हट गया और NH2 हट गया। तो सोडामाइड, एक तो आप सोडामाइड डाल के डायरेक्ट बना सकते हैं, दूसरा आप यहां पे अल्कोहलिक KOH दोबारा डाल के बना सकते हैं। दोनों मेथड। तो एक अल्कोहलिक KOH तो आप सीखे ही हैं, एक सोडामाइड का नाम याद रखें, सोडामाइड। यानी आपको सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाने के लिए हमें सोडामाइड या एलिमिनेशन रिएक्शन कंटिन्यूटी में आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, सपोज इथेन मैंने शायद दिया था या नहीं दिया था, याद नहीं आ रहा। इथेन टू इथाइन बनाना होगा, इथेन टू इथाइन बनाना हो, तो इसके लिए दोनों मेथड हो गए। इथेन टू इथाइन कैसे बनाएंगे आप? इथाइन टू इथेन तो इजीली बना लेंगे, इथाइन टू इथेन और इथेन टू इथाइन। इथेन टू इथाइन कैसे बनाएंगे, बताएंगे कोई? हाँ बोलिए। यहाँ पे अवसर होता है सर। फिर इन्होंने जो बताया है, इथेन को सबसे पहले बिना हेलोजन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं
एल्कोहलिक केवज लिख सकते हाइड्रोजनेशन हैं करा के क्लोरोइथेन और सोडामाइड यहाँ यहीं पर लिख दी, दोनों लिख सकते हैं। कराइएगा, बीटा एलिमिनेशन इथीन दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो गया, चूंकि और Br2CCl4 डालिएगा तो विस्नल डाइब्रोमाइड हो गया। से ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस, दोनों चीज आपको आना चाहिए, या सोडा जहाँ जो जैसा याद हो गया वैसा आप लिख दिए, तो इथेन से इथाइन बन जाएगा। देखो कन्वर्जन में ऐसे ही बढ़ता है। मान लीजिए कि हम मीथेन हटा दें, आपको क्वेश्चन दें मीथेन टू इथाइन, मीथेन टू इथाइन, तो मीथेन से पहले इथेन बनाएंगे। अब इसमें का क्या बढ़ जाएगा, बोलिए। पहले मीथेन से सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, फिर वेरी गुड, वर्ड्स कर देंगे सर, वर्ड्स करेंगे, फिर वही सेम मैसेज आप गया। हाँ गुड, CH3Cl कर दिए, अब यहाँ से आप इथेन बना दिए और उस रिएक्शन में तो उसमें 2Na ड्राई ईथर डाल दिए। तो कैसे खींचते हैं एकदम कन्वर्जन को, कैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अभी भी बहुत है। अभी हम आपको हम बताने, हाँ बिल्कुल, एक Br था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक सेकंड रुको यहीं। और दूसरा कि अल्कोहलिक केवज के बाद आप सोडामाइड भी डाल सकते हैं, या दोनों एक साथ डाल दिए तो हम फिर यहाँ आ गए। मतलब ये दोनों प्रोसेस से आप आगे बढ़ सकते हैं, कहीं आपको इसमें मिस्टेक नहीं होगी। दोनों प्रोसेस से आप वहां पहुंच सकते हैं प्रोडक्ट तक। तो ये कन्वर्जन है जो इस प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में हम आपको अल्केन अल्कीन का आपने पढ़ा, उस हो गया ना। C5 फर्स्ट 3 मेंबर्स का मतलब क्या हो गया, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, जैसे आपने अल्कीन में पढ़ा, आर गैसेस। द नेक्स्ट 8 आर, फर्स्ट 3 मतलब इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। द नेक्स्ट 8 आर कंपाउंड है, अल्काइन का है, लिक्विड। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। नेक्स्ट 8 का मतलब हो गया C4, नेक्स्ट से इथाइन, कहां तक जाएगा, ब्यूटाइन। 3 ये हो गया, ये 8 4 12 हो गया ना। C5 से ना सर, पेंटाइन, सॉरी C5, हाँ C5 से कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा, C12 तक जाएगा, 12 तक जाएगा, हाँ C12 तक जाएगा ये, C12 तक जाएगा ये। इसमें C2 से 4 हो गया, 4 तक जाएगा, C4 जाएगा। एंड हायर वंस आर सॉलिड, एंड हायर वंस आर सॉलिड्स। इसका मतलब हो गया C13 एंड एबव, ये सॉलिड्स हो जाता है। जितने हमारे अल्काइंस हैं ये सभी कलरलेस होते हैं। हमारे थोड़ा सा इथाइन जिसको एसिटिलीन कहते हैं, ये थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होते हैं, हल्का सा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बोलते हैं इसे। बाकी अदर मेंबर्स ऑर्डरलेस, अदर अल्काइन हमारे ऑर्डरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस। अल्काइंस वीकली पोलर इन नेचर, वीकली पोलर इन नेचर, लाइटर देन वाटर, काफी लाइटर होता है वाटर कंपेरिजन में, लाइटर देन वाटर, एंड इमिसिबल विथ वाटर, इमिसिबल विथ वाटर। सर लाइटर देन वाटर कैसे होता है, वो तो सर मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा होता है। नहीं देखो, मॉलिक्यूलर वेट की बात नहीं है यहाँ पे। ये मॉलिक्यूलर वेट, आप मॉलिक्यूलर वेट देख रहे हो, लेकिन ये
ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस। तो यहाँ पर आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड एंड हायर वंस आर सॉलिड। कलरलेस होता है, इथाइन का ऑर्डर में होता है, इसका कुछ स्मेल होता है इथाइन का, एसिटिलीन का, लेकिन अदर अल्काइन ऑर्डरलेस होता है, उसका कोई स्मेल नहीं होती। वीकली पोलर इन नेचर होता है, लाइटर देन वाटर होता है। ओके ओके बाय। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में अगली वीडियो लेकर आएंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। रवि रंजन कुमार आपके सामने आते रहेंगे वीडियो लेकर। मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री में। ओके बाय बाय टू ऑल।